करेंगे। आप कह रहे थे चेतर भाई वसावा को भी इस बात के लिए बोला है, तो क्या वो भी भविष्य में आपके साथ आने वाला है? देखो, चेतर भाई वसावा कहा जाए कि इन्हीं विचारधाराओं से जुड़े हुए थे। बागीधरा से विधायक जयकृष्ण पटेल जी के बारे में क्या समाचार है और क्या अपडेट है? बागीधरा विधायक जयकृष्ण पटेल का जो प्रकरण हुआ, गुजरात में भारत आदिवासी पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन में और सांसद से हमारे साथ में यहाँ किस विजन को लेकर के कार्यालय का उद्घाटन किया गया? जोहार साथियों, आज गुजरात के अंदर दाहोद जिले के अंदर भारत आदिवासी पार्टी का कार्यालय उद्घाटन एवं साथ ही बड़ी सभा का आगाज था। गुजरात के अंदर जनता परेशान है, जनता को तीसरे विकल्प की जरूरत है और यहाँ की जनता को भारत आदिवासी पार्टी एक अपना मजबूत और तीसरा विकल्प देगी। हमें आशा उम्मीद है कि गुजरात में आने वाले समय के अंदर भारत आदिवासी पार्टी का मजबूती के साथ विस्तार होगा और यहाँ के जल जंगल जमीन को लेके, यहाँ आदिवासी समुदाय की जो रिजर्वेशन को मामला को लेके जो लड़ाई चल रही है, यहाँ पर जिस तरह से विस्थापित किया जाता है विकास के नाम पे, यहाँ जिस तरह से आदिवासी समुदाय के अंदर कुपोषण, अति कुपोषण को लेके जो माहौल चल रहा है, सिकल सेल जो बीमारी चल रही है, ये सारी चीजों को लेके भारत आदिवासी पार्टी मजबूती से काम करेगी। क्योंकि आज तक आदिवासी समुदाय के इन मुद्दों पे किसी भी पार्टियों ने काम नहीं किए हैं। आरक्षण की जब भी बात आती है, भाजपा पार्टी धर्म पे ले जाती है लोगों को, आरक्षण पे काम नहीं करती है, निजीकरण कर रही है, निजीकरण में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं की जा रहा है। गुजरात के आदिवासियों की जो अपनी संस्कृति, कल्चर, परंपरा, उनके संरक्षण पे किसी प्रकार का काम नहीं हुआ है। गुजरात के अंदर जो आदिवासी समुदाय, जो बिलविल समुदाय रह रहा है, अपनी बिली भाषा थी, लेकिन बिली भाषा के संरक्षण पे वर्तमान राज्य सरकार ने किसी प्रकार का, यहाँ की जो सरकार है गुजरात सरकार ने कोई काम नहीं किया है। इन समस्त मुद्दों को लेकर भारत आदिवासी पार्टी मजबूती के साथ गुजरात में प्रवेश किया है और गुजरात की जनता को एक तीसरा मजबूत विकल्प देने का काम करेंगे। आप कह रहे थे चेतर भाई वसावा को भी इस बात के लिए बोला है, तो क्या वो भी भविष्य में आपके साथ आने वाला है? देखो, चेतर भाई वसावा कहा जाए कि इन्हीं विचारधाराओं से जुड़े हुए थे और आप पार्टी से चुनाव लड़े हैं, वो आपसे बाप में हम कहते हैं कि उनको आना चाहिए। एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बागीधरा से विधायक जयकृष्ण पटेल जी के बारे में क्या समाचार है और क्या अपडेट है? बागीधरा विधायक जयकृष्ण पटेल का जो प्रकरण हुआ, बागीधरा की आम जनता, पूरे देश की और पूरे राजस्थान की जनता को पता है कि क्षेत्रीय पार्टियों को, आदिवासी समुदाय के नेतृत्व में जो पार्टी खड़ी हुई है और एक आदिवासी विधायक को जिस तरह से उन्होंने फंसाने का षड्यंत्र रच के किया गया है, जनता जरूर जवाब देगी और अवश्य आने वाले समय में जमानत पे छूटेंगे। और जिस षड्यंत्र के साथ भाजपा का जो विधायक प्रत्याशी था, उन्होंने जो फंसाया है, वो एक बागीधरा जनता को मतलब कहे कि इनकी भावना के, उनके जो मत था, जो बहुमत था, उस मत को खत्म करने का, उनपे कहीं के लांछन लगाने का काम किया है। भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से भी इनके जो हमारी जांच कमेटी बनाई थी, वो जांच कमेटी ने जांच किया है, लेकिन इसमें 90% उस सामने वाला आदमी ने प्री प्लान तरीके से, ये हम कह सकते हैं कि विधायक नासमझ था। विधायक हो सकता है छोटे मोटे लालच में आ गया, वो षड्यंत्र में फंस गया, षड्यंत्र का शिकार हो गया, लेकिन ये षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है भाजपा के लोगों के द्वारा आदिवासी पार्टी को दबाने के। एक तीसरी बार जीत करके राजकुमार रोत की पूरे देश में और बीएपी में एक बहुत ही पूरे भारत देश में बहुत अच्छा नाम जाना जाता है। आपको ये रिश्वत कांड को लेकर कुछ ठेस लगी? देखो, रिश्वत कांड को लेकर विरोधी लोगों ने काफी माहौल बढ़ाया, सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने यही बढ़ा के रखा है वर्तमान के अंदर। लेकिन मेरा जहाँ तक मानता है, आम जनता दिल से भारत आदिवासी पार्टी के साथ जुड़ी है, हमारे साथ जुड़ी है और हम मजबूती के साथ सच्चाई के मार्ग पे समुदाय के हित में दिल से लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि जनता हमेशा मजबूती के साथ में खड़ी रहेगी। अभी बांसवाड़ा क्षेत्र में उपचुनाव भी 3-4 जगह पर, क्या रिजल्ट? बागीधरा के अंदर मैं खुद कल गया था और बड़ी उम्मीद है, उम्मीद क्या हमारा विश्वास है, पूर्ण रूप से भारत आदिवासी पार्टी जीतेगी। गुजरात के व्यूअर्स को क्या कहेंगे लास्ट में मैसेज? गुजरात की जनता को यही कहना चाहूंगा, गुजरात की जनता को अपने विचार मतलब अपनी सोच बदलनी चाहिए, परिवर्तन जरूरी है। आपको 20-25 सालों से सिर्फ लोभ लालच दे के दबाया जा रहा है। आपके हक अधिकार, जिंदा रहना ही जरूरी नहीं है, जिंदा होने का एहसास कराने की जरूरत है। गुजरात की जनता से निवेदन करना चाहूंगा, जिंदा रहना जरूरी नहीं है, जिंदा होने का एहसास कराना जरूरी है। आपको जिंदा है ये एहसास कराना है इस चुनावों में। राजस्थान के बाद में गुजरात में कार्यालय, मध्य प्रदेश में कार्यालय और आगे कौन सा राज्य पर टारगेट? भारत आदिवासी पार्टी का प्रयास रहेगा विशेषकर पूरे देश के अंदर जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, साथ ही हमारे एससी समुदाय के जो भाई है, दलित पिछड़ा जो है, माइनॉरिटी भाई है, इन सारों से मिलकर पूरे देश के अंदर काम करेंगे।